हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो योजना सीरीज नंबर 3 में मैं लेके आई हूँ NFSA अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कि अधिनियम है क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA एक्ट, ये एक्ट 13 का है। इसके तहत हमें भोजन का अधिकार है, मातृत्व का अधिकार है। हम संविधान में पढ़ते हैं कि हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि कुछ लीगल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, महिला को गर्भवती होने का अधिकार है, उपभोक्ता को उपभोक्ता होने का अधिकार है। उसी तरीके से हमें भोजन का अधिकार है। तो उसके तहत ये अधिनियम लाया गया सन 2013 में। लागू 5 जुलाई सन 2013 को किया गया और 10 सितंबर सन 2013 को ये कानून अधिनियमित हुआ, मतलब कार्य करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 13 वाली ये दोनों डेट याद रहेंगी ना, 5 जुलाई 10 सितंबर। ठीक है, ये सारे सभी राज्यों केंद्र शासित जो भी स्टेट यूटीज़ हैं सभी में ये क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत हमारे भारत की लगभग 81 करोड़ आबादी इस एक्ट से लाभान्वित हो रही है, लाभ ले रही है। ठीक है, इसके तहत हमें भोजन और मातृत्व लाभ दिया जाता है। ठीक है, और इसके तहत जैसे कि ये एक्ट लाभ, इस एक्ट से किस तरीके से लाभ मिलता है, तो जैसे कि हमारे ये जो आंगनवाड़ी सेक्टर है, आंगनवाड़ी क्षेत्र में जितनी भी ICDS विभाग है, जो जिसको हम बोलते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना या मध्याह्न भोजन योजना, जैसे मिड डे मील योजना, ये चलाई गई थी। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो वर्तमान में भी कंटिन्यू इससे सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इसके तहत जैसे कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत उन्हें कुछ मातृत्व राशि प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है और प्लस भोजन, ठीक है, अनाज दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसके तहत जो भी एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं जो 17 से हैं, जैसे कि 17 से ही ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना को इसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो ये ICDS विभाग की जितनी भी योजनाएं होती है ना, वो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही हैं, स्पेशली मातृत्व लाभ और भोजन को लेके। ठीक है, तो इसमें महिला मुखिया को ही प्रायोरिटी दी गई है। 18 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला परिवार को मुखिया माना जाता है। इसमें मातृत्व लाभ कितना मिलता है, तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब 6,000 रुपये की राशि कैसे दी जाती है, जैसे कि जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ना, PMMVY सन 2017 से जिसको स्टार्ट किया गया है, तो इसके तहत क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनको गर्भवती होने पर इनको तीन इंस्टॉलमेंट में 6,000 की राशि दी जाती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2,000 मतलब गर्भवती होने पर, सेकंड इंस्टॉलमेंट में बच्चे के जन्म पर 2,000 और फिर बच्चे के टीके लगने पर 2,000। तो ऐसे करके 3 किस्त में 6,000 की राशि दी जाती है। ठीक है, और इसमें लगभग हमारे भारत की 66 यानी कि 66% जनसंख्या को कवर किया जाता है, लगभग ओवरऑल 2/3 जनसंख्या को, जिसमें से 75% ग्रामीण जनसंख्या है और 50% शहरी जनसंख्या है। मतलब ग्रामीण को ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये मतलब कि जो सक्षम नहीं है बेसिकली उन्हीं के लिए ये एक्ट है, ताकि उन्हें इस एक्ट के तहत लाभ मिल सके। तो फिर जो जैसे कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी रखी गई हैं, जैसे कि अंत्योदय परिवार समूह हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, उनके लिए 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार दिया जाएगा। प्राथमिकता वाले परिवार को 5 kg प्रति माह प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। इसमें याद नहीं, प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार,
प्रति माह तो फिर है ही है। तो इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या था कि पहले जैसे 3 रुपए में चावल, 1 रुपए में गेहूँ, 1 रुपए में मोटा अनाज, 2 रुपए में गेहूँ, 1 रुपए में मोटा अनाज, तो ये दिए जाते थे मात्र नामात्र के शुल्क में। हमें ये चावल, गेहूँ, मोटा अनाज ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये दिए जाते थे। तो कोविड-19 सन 2020 में उस टाइम ये भी रुपए ख़त्म कर दिए गए, इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। ये रुपए समाप्त कर दिए गए कि एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। तो फिर कोविड-19 के बाद कुछ टाइम तक तो ऐसे ही कुछ फेजेज़ में ये मतलब कि मुफ्त दिए जाता था अनाज। फिर उसके बाद 1 जनवरी सन 2023 को इसको प्रॉपर एक योजना में बदल दिया गया, जिसको हम कहते हैं गरीब कल्याण, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रॉपर स्कीम बना दिया गया इसको। ठीक है, फिर स्कीम के तहत अभी भी ये निःशुल्क दिया जा रहा है। सन 2024 में ये घोषणा की गई कि आगामी 5 वर्षों तक और मुफ्त दिया जाएगा। तो पहले तो इतने पैसे लेते थे, अब तो बिल्कुल फ्री कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से 24 से लेके आगामी 5 वर्षों तक मुफ्त ये अनाज दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें क्या हुआ कि कुछ लिमिट पूरी हो गई, मतलब उसमें यूनिट होती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो वो लिमिट पूरी हो गई। उसके तहत जो पात्र लाभार्थी थे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अपात्र जो मतलब जिनके पास गाड़ी है, अच्छी इनकम है, वो लाभ ले रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया जिसको बोला गया गिव अप अभियान। इस अभियान को 1 नवंबर सन 2024 को स्टार्ट किया गया, ताकि पात्र को हक और अपात्र को त्याग, पात्र को लाभ मिल सके और अपात्र को बोला गया कि जिसके भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नाम है वो हटवाएं। कुछ लिमिटेशंस रखी गई कि कौन हटवाएगा नाम, तो निष्कासन की कुछ लिमिटेशंस रखी, आय करदाता हो, अच्छी इनकम हो, ठीक है, और कोई भी एक सदस्य हो फैमिली में, ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्था में कर्मचारी हो और उसको 1 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, या फिर ऐसा परिवार जो 4 पहिया वाहन हो, भाई गाड़ी वाड़ी है, उसको क्या ज़रूरत है खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभ लेने की, ताकि पात्र को लाभ मिल सके, ताकि वो अपना खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उस सूची में से अपना नाम हटवाए। और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जो व्यक्ति ये लिमिटेशंस के अंडर में आता है उसे खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाना है। ठीक है, इसलिए गिव अप अभियान चला गया, ताकि एनएफएसए के तहत जो हमें समस्या आ रही थी, क्योंकि 4.46 करोड़ लाभार्थी की सीमा पूरी होने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये था कि कम से कम 4.46 लाख करोड़ की जो लाभार्थी हैं ना, उनकी लिमिटेशंस पूरी हो गई। इस वजह से इस वजह से हमने ये अभियान चलाया, गिव अप अभियान। तो इस अभियान के तहत फिर क्या हुआ कि लगभग 41.95 लाख अपात्र लाभार्थियों ने इस सूची से अपना नाम हटवाया। 41.95 लाख, और 27 लाख जो ऐसे थे जिनका eKYC ना करवाने पर उनका तो वैसे ही नाम हट गया। तो इस तरीके से 41.95 लाख, लगभग 42 लाख तो ये और 27 लाख लिए eKYC ना कराने पर ये बाहर हो गए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर हो गए। तो फिर सन 2025 में हमने बजट में ये घोषणा की थी कि 10 लाख जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें 10 लाख नए यूनिट्स को हम जोड़ा जाएगा, ताकि वो लाभान्वित हो सकें। 10 लाख को जोड़ा जाएगा। तो भाई जब हमने गिव अप अभियान 24 में चलाया, जिसके तहत भाई सूची में से इतने सारे लोगों ने नाम हटवा लिए, तो फिर हमने क्या किया कि जनवरी सन 2025 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पोर्टल है वो पुनः लॉन्च किया। उसके तहत लगभग 69 यानी कि 59.50 लाख नए पात्र लाभार्थी को एनएफएसए से जोड़ा गया।
ठीक है। 26 जनवरी 25 को पोर्टल रीलॉन्च किया गया, जिसके लगभग 70 लाख, मान लो लगभग 70 लाख नए पात्र, जबकि हमने घोषणा की थी कि हम 10 लाख यूनिट्स को जोड़ेंगे। ठीक है, घोषणा की थी कि हमने, देखो बजट में हमने ये घोषणा की थी कि 10 लाख नवीन यूनिट्स को जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई गिव अप अभियान चला लिया, उससे इतने सारे अपात्र लाभार्थियों ने अपने नाम हटवा लिए, तो फिर हमने लगभग 70 नए लाभार्थी को इसके तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो इसलिए हमने ये गिव अप अभियान चलाया था और हमें डेट दी गई कि 31 दिसंबर 25 तक जो ये लिमिटेशंस के अंडर में आते हैं वो अपना नाम हटवाएं खाद्य सुरक्षा सूची से, नहीं तो 1 जनवरी 26 से हम लीगल कार्रवाई करेंगे। जो अपात्र व्यक्ति है वो अगर इस सूची में मिला, इस सूची के तहत लाभ ले रहा है, तो उससे पिछला राशन वसूला जाएगा, यानी कि 30.57 प्रति किलो की दर से पिछला राशन वसूल किया जाएगा। उससे अच्छा है कि आप ईमानदारी से अपना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से नाम हटवा लें, ताकि जो पात्र लाभार्थी हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं, उनको लाभ मिल सके। ठीक है, कहने का मतलब ओवरऑल धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई होगी अगर आप नाम नहीं हटवाते हो तो इसका एक हम शॉर्ट फॉर्मेट में देख लेते हैं। शॉर्ट में देख लेते हैं 1 पेज में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको बोलते हैं NFSA एक्ट सन 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसको लागू 5 जुलाई सन 2013 में किया गया। अधिनियम 10 सितंबर सन 2013 को किया गया। भाई 18+ एज है, मुखिया हेड होगी इसमें, और हमारा ये विधिक अधिकार है। मातृत्व लाभ दिया जाएगा, 6,000 रुपये की राशि हुई PMVY योजना के तहत, और 66% इसमें ओवरऑल इतने % लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, इतनी जनसंख्या को कवर किया गया है, और 75% ग्रामीण और शहरी 50% आते हैं इसमें। अंत्योदय परिवार को 35 kg और प्राथमिक 5 kg, हाँ प्रति माह, बट अंत्योदय परिवार प्रति परिवार और प्राथमिक प्रति व्यक्ति। ठीक है, पहले ऐसा था कि 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ, 1 रुपये मोटा अनाज, इसको कोविड-19 के तहत बिल्कुल फ्री कर दिया गया। फिर 20 के बाद कुछ टाइम तक, यानी कि 20, 21, 22 में इसको कई फेजेज़ में चलाते गए। उसके बाद इसको प्रॉपर एक स्कीम बना दिया 1 जनवरी सन 2023 को, कि इसको प्रॉपर एक नाम दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो मुफ्त में जो अनाज दिया जा रहा था उसको एक नाम दिया गया, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रॉपर स्कीम बनाई। और उस स्कीम के बाद 24 वाले बजट में बोला गया कि आगामी 5 वर्षों तक हम इसको फ्री रखेंगे। तो फिर क्या हुआ कि राजस्थान में NFSA की जो अधिनियम है उसमें हमें पता चला कि भाई इसमें लिमिट ही पूरी हो गई, सीमा पूरी हो गई, नए पात्र लाभार्थियों को इसमें कैसे जोड़ें। फिर एक कैंपेन चलाया जिसको बोला गया गिव अप अभियान 1 नवंबर सन 2024 को, जिसके तहत त्यागो तो त्याग दो वरना हम रिकवरी निकलवा लेंगे, हम रिकवरी कर लेंगे, आप स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो कुछ लिमिटेशंस रखी गई, 31 दिसंबर 25 तक अपने नाम हटवाओ। जो आय करदाता हैं, कार है, भाई घोड़ा गाड़ी है जिसके पास, उसको क्या ज़रूरत कि इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपना नाम के तहत उससे लाभ ले, तो उससे अच्छा है ना स्वेच्छा से नाम हटवाएं अपना। तो जनवरी 26 में लीगल कार्रवाई, अगर जनवरी 26 तक मतलब 25 तक टाइम दिया लास्ट दिसंबर, उसके बाद लीगल कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत पिछला राशन वसूलेंगे, यानी कि 30.57 प्रति किलो की दर से पिछला राशन वसूला जाएगा। तो फिर सब ने अपने भाई नाम भी हटवाए, लगभग 42 लाख अपात्र लाभार्थियों ने नाम हटवा लिए, 27 लाख तो EKYC ना करवाने के कारण बाहर हो गए। फिर उसके बाद बजट में घोषणा हुई थी 25 में कि हम 10 यूनिट्स को जोड़ेंगे। तो फिर जब सीट ही इतनी, मतलब पंजीकरण इतने सारे सूची ने नाम हटवा लिए, तो लगभग हमने 70 नए पात्र लाभार्थियों को 70 लाख नए पात्र लाभार्थियों को NFSA से जोड़ा 26 जनवरी 25 को पोर्टल रीलॉन्च करके। तो ये है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो
मेरे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ऐसे ही योजना की सीरीज आती रहेगी जिसमें हम कवरेज करेंगे लगभग कंटेंट को मिनिमाइज और अपडेट करके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।